धनु राशि वालों, इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप अभी और इसी वक्त से इस नाम की औरत से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डच दो, वरना आने वाले कुछ दिनों में आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि इस औरत ने आपको बर्बाद करने के लिए इसने पूरा इंतजाम कर लिया है। आखिर इसकी आपके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ये आपके साथ ऐसा करने वाली है? इस बारे में आगे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये औरत आपके आसपास मौजूद लोगों में ही शामिल है और इसने बरसों से आपके खिलाफ साजिश रचने शुरू कर दिया है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन के बारे में जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है? कौन है जो घर में रहकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों आपका नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है? थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके माता रानी की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो आपके मौत की साजिश रच रही है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखा होगा कि किसी शादी विवाह पार्टी या किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं, आपके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनसे दूरी बनाकर चलते हैं। ऐसे में उनके मन को ठेस लगती है और वो मन ही मन आपसे दुश्मनी निभाने लगती है। आपके आसपास मौजूद औरतों में खास करके एन लेटर से शुरू होने वाले नाम की औरत आपसे मन ही मन दुश्मनी रखती है। अपनी याददाश्त पर जोर डालकर देखें, क्या आपने इस नाम की औरत के साथ कभी कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से वह आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी निभा सकती है? अगर हां, तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। नहीं तो जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद इस नाम की सभी औरतें आपकी दुश्मन हो। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर की महिलाओं का मान सम्मान करें और घर के दरवाजे पर आने वाली गरीब महिलाओं को कभी खाली हाथ घर से वापस न जाने दे, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है और दान पुण्य किया जाता है, उस घर पे मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। घर में लोबान का धुआं करें। घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचान कर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसी औरत को पहचानना होगा। ऐसी औरत को पहचानने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसी लोग कई बार आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे यह साफ पता चल जाता है
कि वो मन ही मन आपसे दुश्मनी रखते हैं या आपकी कामयाबी और खुशियों से जलते हैं। ऐसे इंसान या औरत की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताए जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया। इसीलिए अब वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वो आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। इस समय अपने आसपास मौजूद औरतों के व्यवहार को खास तौर से परखना होगा। उनकी बातचीत और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि आपके आसपास रहने वाली सभी औरतें ऐसी नहीं होंगी, लेकिन कुछ औरतों से आपको बचकर रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आप किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अनदेखा करते हैं या फिर ना चाहते हुए भी किसी के साथ गलत कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी किसी के साथ अच्छा करें, लेकिन अगला व्यक्ति आपकी कामयाबी और आपकी अच्छाई को देखते हुए आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मन ही मन आपसे कोई ऐसी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से वह आपसे बदला लेना चाहता है, आपका बड़ा नुकसान करना चाहता है। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है, आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। अपनी याददाश्त पर अगर आप थोड़ा जोर डालें तो आपको याद आएगा कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या सहकर्मी में कोई ऐसी एक औरत जरूर होगी जिसके मन मुताबिक आपने काम नहीं किया होगा या जिसने आपसे अपने प्यार का इजहार किया हो और आपने मना कर दिया हो। धनु राशि वालों, इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप अभी और इसी वक्त से इस नाम की औरत से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डाच दो, वरना आने वाले कुछ दिनों में आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि इस औरत ने आपको बर्बाद करने के लिए इसने पूरा इंतजाम कर लिया है। आखिर इसकी आपके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ये आपके साथ ऐसा करने वाली है, इस बारे में आगे जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये औरत आपके आसपास मौजूद लोगों में ही शामिल है और इसने बरसों से आपके खिलाफ साजिश रचने शुरू कर दिया है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन के बारे में जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है। कौन है जो घर में रहकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों आपका नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके माता रानी की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो आपके मौत की साजिश रच रही है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखा होगा कि किसी शादी विवाह पार्टी या किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं, आपके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनसे दूरी बनाकर चलते हैं।
ऐसे में उनके मन को ठेस लगती है और वो मन ही मन आपसे दुश्मनी निभाने लगती है। आपके आसपास मौजूद औरतों में खास करके एन लेटर से शुरू होने वाले नाम की औरत आपसे मन ही मन दुश्मनी रखती है। अपनी याददाश्त पर जोर डालकर देखें, क्या आपने इस नाम की औरत के साथ कभी कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से वह आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी निभा सकती है? अगर हां, तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। नहीं तो जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद इस नाम की सभी औरतें आपकी दुश्मन हो। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है, जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे। क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर की महिलाओं का मान सम्मान करें और घर के दरवाजे पर आने वाली गरीब महिलाओं को कभी खाली हाथ घर से वापस न जाने दे। क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है और दान पुण्य किया जाता है, उस घर पे मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। घर में लोबान का धुआं करें। घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है। क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचान कर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उसे सावधान रहना होगा। क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसी औरत को पहचानना होगा। ऐसी औरत को पहचानने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसी लोग कई बार आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे यह साफ पता चल जाता है कि वो मन ही मन आपसे दुश्मनी रखते हैं या आपकी कामयाबी और खुशियों से जलते हैं। ऐसे इंसान या औरत की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताए जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया। इसीलिए अब वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वो आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। इस समय अपने आसपास मौजूद औरतों के व्यवहार को खास तौर से परखना होगा। उनकी बातचीत और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा न करें। हालांकि आपके आसपास रहने वाली सभी औरतें ऐसी नहीं होंगी, लेकिन कुछ औरतों से आपको बचकर रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आप किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अनदेखा करते हैं या फिर ना चाहते हुए भी किसी के साथ गलत कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी किसी के साथ अच्छा करें, लेकिन अगला व्यक्ति आपकी कामयाबी और आपकी अच्छाई को देखते हुए आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे मन ही मन आपसे कोई ऐसी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से वह आपसे बदला लेना चाहता है, आपका बड़ा नुकसान करना चाहता है। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं।
आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है, आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। अपनी याददाश्त पर अगर आप थोड़ा जोर डालें तो आपको याद आएगा कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या सहकर्मी में कोई ऐसी एक औरत जरूर होगी जिसके मन मुताबिक आपने काम नहीं किया होगा या जिसने आपसे अपने प्यार का इजहार किया हो और आपने मना कर दिया हो। धनु राशि वालों, इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप अभी और इसी वक्त से इस नाम की औरत से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डच दो, वरना आने वाले कुछ दिनों में आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि इस औरत ने आपको बर्बाद करने के लिए इसने पूरा इंतजाम कर लिया है। आखिर इसकी आपके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ये आपके साथ ऐसा करने वाली है, इस बारे में आगे जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये औरत आपके आसपास मौजूद लोगों में ही शामिल है और इसने बरसों से आपके खिलाफ साजिश रचने शुरू कर दिया है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन के बारे में जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है। कौन है जो घर में रहकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों आपका नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है? थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके माता रानी की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो आपके मौत की साजिश रच रही है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखा होगा कि किसी शादी विवाह पार्टी या किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं, आपके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनसे दूरी बनाकर चलते हैं। ऐसे में उनके मन को ठेस लगती है और वो मन ही मन आपसे दुश्मनी निभाने लगती है। आपके आसपास मौजूद औरतों में खास करके एन लेटर से शुरू होने वाले नाम की औरत आपसे मन ही मन दुश्मनी रखती है। अपनी याददाश्त पर जोर डालकर देखें, क्या आपने इस नाम की औरत के साथ कभी कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से वह आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी निभा सकती है? अगर हां, तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। नहीं तो जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद इस नाम की सभी औरतें आपकी दुश्मन हो। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे। क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर की महिलाओं का मान सम्मान करें और घर के दरवाजे पर आने वाली गरीब महिलाओं को कभी खाली हाथ घर से वापस न जाने दे, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है और दान पुण्य किया जाता है, उस घर पे मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें, घर में लोबान का धुआं करें, घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है,
टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचान कर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसी औरत को पहचानना होगा। ऐसी औरत को पहचानने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसी लोग कई बार आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे यह साफ पता चल जाता है कि वो मन ही मन आपसे दुश्मनी रखते हैं या आपकी कामयाबी और खुशियों से जलते हैं। ऐसे इंसान या औरत की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताए जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया। इसीलिए अब वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वो आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। इस समय अपने आसपास मौजूद औरतों के व्यवहार को खास तौर से परखना होगा। उनकी बातचीत और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा न करें। हालांकि आपके आसपास रहने वाली सभी औरतें ऐसी नहीं होंगी, लेकिन कुछ औरतों से आपको बचकर रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आप किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अनदेखा करते हैं या फिर ना चाहते हुए भी किसी के साथ गलत कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी किसी के साथ अच्छा करें, लेकिन अगला व्यक्ति आपकी कामयाबी और आपकी अच्छाई को देखते हुए आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मन ही मन आपसे कोई ऐसी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से वह आपसे बदला लेना चाहता है, आपका बड़ा नुकसान करना चाहता है। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है, आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। अपनी याददाश्त पर अगर आप थोड़ा जोर डालें तो आपको याद आएगा कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या सहकर्मी में कोई ऐसी एक औरत जरूर होगी जिसके मन मुताबिक आपने काम नहीं किया होगा या जिसने आपसे अपने प्यार का इजहार किया हो और आपने मना कर दिया हो।